अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेसन टॉपिक नंबर 7 है हमारा। पिछले लेसन में हमने जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो आइए जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। आज इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड मैनी डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कई डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकते हैं, जिनमें नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मोर। और इसके अलावा बूलियन डेटा टाइप है, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं और एरेज हैं। अब वेरिएबल लेंथ एक वेरिएबल है, इसको वैल्यू हमने असाइन किया 16। तो 16 जो है ये नंबर डेटा टाइप है। वेरिएबल नेम को वैल्यू हमने असाइन किया अहमद, जिसको हमने डबल कोट में लिखा है। डबल कोट में जब भी हम कोई करैक्टर लिखेंगे या किसी नंबर या स्ट्रिंग वैल्यू नंबर को या किसी करैक्टर्स को हम सिंगल या डबल कोट में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग कंसीडर होगा। तो ये नंबर डेटा टाइप हो गई, ये स्ट्रिंग 16 नंबर डेटा टाइप होगी। अहमद को हम डबल कोट में लिखा है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गई। और आगे है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। वेरिएबल एक्स ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को हम इस तरह लिखेंगे, करली ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे और नेम यहाँ लिखेंगे और उसको वैल्यू असाइन करेंगे और जो वैल्यूज़ हैं उनको कॉमास के ज़रिए सेपरेट करेंगे। आगे है नंबर्स कैन बी रिटर्न विद और विदाउट डेसिमल। नंबर को हम डेसिमल और विदाउट डेसिमल लिख सकते हैं। ये पहले भी हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल num1 में को जो वैल्यू हमने असाइन की है ये विद डेसिमल पॉइंट है, और वेरिएबल num2 को जो वैल्यू हमने असाइन किया वो विदाउट डेसिमल पॉइंट है। आगे एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स। जो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है वो एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स को भी होल्ड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स कैन बी रिटर्न विद साइंटिफिक नोटेशन। इन एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल एक्स को जो वैल्यू है वो 3, 4, 5 और 0, 0, 0 है, एक्स्ट्रा लार्ज नंबर है यानी कि ये। तो इसको जब हम एक्स को ये वैल्यू असाइन करेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 346E4। और इसी तरह वाई को हमने एक्स्ट्रा स्मॉल वैल्यू असाइन किया है जो है 0.0346। इसको जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 346 -E4। तो एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल वैल्यूज़ को हम इस तरह असाइन करेंगे किसी भी वेरिएबल को। आगे है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स। अ स्ट्रिंग इज़ अ सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर्स लाइक मोहम्मद अयान। स्ट्रिंग जो है वो उसमें बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं, जैसे मोहम्मद अयान लिखा है हमने डबल कोट में। स्ट्रिंग्स रिटर्न विद सिंगल और डबल कोट्स। स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ वेरिएबल एक्स को जो वैल्यू हमने असाइन किया उसको सिंगल कोट में लिखा है, और वेरिएबल वाई को जो वैल्यू हमने असाइन की है अयान उसको हमने डबल कोट में लिखा है। ये मोहम्मद जो सिंगल कोट में है और अयान जो डबल कोट में है, ये दोनों स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं। यू कैन यूज़ सिंगल कोट इनसाइड डबल कोट एंड वाइस वर्सा। अगर आप सिंगल कोट को प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंगल कोट को जब हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो वो सिंगल कोट प्रिंट होगा। जैसे ये सिंगल कोट के अंदर हमने अयान को डबल कोट में लिखा है, तो जब ये प्रिंट होगा तो अयान डबल कोट में लिखा हुआ हमें प्रिंट में मिलेगा। और इसी तरह डबल कोट के अंदर अगर हम सिंगल कोट को प्रिंट करना चाहते हैं तो अगर हम सिंगल कोट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको डबल कोट में लिखेंगे, अगर डबल कोट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको सिंगल कोट में लिखेंगे। आगे है जावास्क्रिप्ट बूलियंस। बूलियंस कैन ओनली हैव 2 वैल्यूज़। इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू या फॉल्स। फ़र्ज़ करें ये 3 वेरिएबल हैं, एक्स है 5, वाई है 5 और जेड है 7। अगर हम इस तरह स्टेटमेंट लिखें कि एक्स इज़ इक्वल टू वाई, तो ये रिटर्न हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। अगर हम लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू जेड, अब क्योंकि एक्स जेड के इक्वल नहीं है तो यह हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। आगे है जावास्क्रिप्ट एरेज। जावास्क्रिप्ट एरेज आर रिटर्न विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। जावास्क्रिप्ट एरेज को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। एंड एरे आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कामा। और एरे के जो आइटम्स हैं उनको कामा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है। जैसे वेरिएबल नेम में वेरिएबल नेम को हमने एरे वैल्यू असाइन किया है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। जैसे ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं
अयान कॉमा अहमद कॉमा और अकरम कॉमा। एरे इंडेक्सेस आर ज़ीरो बेस्ड विच मीन्स द फर्स्ट एटम इज़ ज़ीरो, सेकेंड इज़ वन एंड सो ऑन। जो एरे हैं वो उसका जो पहला जो एरे है वो उसका जो इंडेक्स है वो ज़ीरो होता है, और इसी तरह दूसरा जो इंडेक्स है वो वन होता है, और तीसरे का जो तीसरा जो एटम होता है उसका जो इंडेक्स है वो टू होता है। पहला जो फर्स्ट जो एटम है एरे का उसका इंडेक्स ज़ीरो होगा, जो दूसरा एटम है उसका जो इंडेक्स है वो वन होगा, और इसी तरतीब से उनके वो इंडेक्सेस होंगे। आगे है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर रिटन विद करली ब्रेसेस। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ आर रिटन एज नेम। जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ऐसे लिखा जाता है कि पहले नेम लिखा जाता है, फिर कॉलन दिया जाता है, फिर वैल्यूज़ दी जाती हैं उसकी, और कॉमा के ज़रिए उनको वैल्यूज़ को सेपरेट किया जाता है। जैसे वेरिएबल पर्सन है, इसमें ये फर्स्ट नेम है, हमारे पास नेम है ये, और ये इसकी वैल्यू है। आगे यहाँ कॉमा है, फिर लास्ट नेम, फिर उसकी वैल्यू, फिर कॉमा, फिर आईडी, और इनको करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे। आगे डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल। इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल विदाउट वैल्यू हैज़ द वैल्यू अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल की अगर कोई वेरिएबल विदाउट वैल्यू होगा तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। द टाइप इज़ आल्सो अनडिफाइंड, और उसकी टाइप भी अनडिफाइंड होगी। जैसे वेरिएबल एक्स है, इसको हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो वैल्यू इज़ अनडिफाइंड एंड टाइप इज़ आल्सो अनडिफाइंड, तो इसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड होगी और इसकी जो टाइप है वो भी अनडिफाइंड होगी। आगे है नल। इन जावास्क्रिप्ट नल इज़ नथिंग। जावास्क्रिप्ट में नल का मतलब है नथिंग। द टाइप ऑफ नल इज़ ऑब्जेक्ट। यहाँ जो नल की टाइप है वो ऑब्जेक्ट होगी। अनडिफाइंड की जो वैल्यू है वो भी अनडिफाइंड होगी और टाइप भी अनडिफाइंड होगी, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू तो अनडिफाइंड होगी लेकिन इसकी जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट होगी। फ़र्ज़ करें वेरिएबल पर्सन को ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ हमने असाइन की हैं। पर्सन को नल के इक्वल जब हम करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे हम, पर्सन की जो टाइप जब हम चेक करेंगे तो वो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगी। आगे है टाइप ऑफ ऑपरेटर। इन जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को मालूम करने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वेरिएबल एक्स इज़ इक्वल टू एलिफेंट, टाइप ऑफ एक्स अगर हम मालूम करें कि एक्स की टाइप का क्या है तो ये हमें स्ट्रिंग मिलेगी। और इस तरह वेरिएबल एक्स है, इसकी जब हम को इसकी वैल्यू है 234, इसकी जब हम टाइप ऑफ एक्स चेक करेंगे तो हमें नंबर रिटर्न होगी। तो आइए अब हम अपने कोड एडिटर में चलते हैं और मज़ीद इसको करते हैं। तो यहाँ मैंने एक फ़ाइल बनाई है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप .html के नाम से। इसमें हम स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं। पहले वेरिएबल एक्स को हम वैल्यू असाइन करते हैं 16। तो यहाँ 6x की जो वैल्यू है ये नंबर है। एक और वेरिएबल लेते हैं y, इसको वैल्यू असाइन करते हैं डबल कोट के अंदर 16। अब y की जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग वैल्यू है क्योंकि इसको हमने डबल कोट में लिखा है, ठीक है। तो आगे हमारे पास है अब और हम वेरिएबल लेते हैं नम और इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 3456 E4। यहाँ हमने लिखा है वेरिएबल नम और इसको हमने एक्स्ट्रा लार्ज वैल्यू असाइन की है। तो इसको
प्रिंट करते हैं, अब देखते हैं कि ये वैल्यू क्या है। console.log num वैल्यू हमने वेरिएबल नम को असाइन किया है 2 3 4 5 6 E5। तो चेक करते हैं कि ये कितनी वैल्यू है। तो यहाँ हम console.log में जाते हैं, तो ये देखें 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0। तो ये एक्स्ट्रा लार्ज वैल्यू है। तो एक्स्ट्रा लार्ज वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब एक्स्ट्रा स्मॉल वैल्यू को हम किस तरह लिखेंगे, वेरिएबल नम 1। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 3 4 5 6। अब यहाँ हम पहले माइनस लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे यहाँ लिखते हैं हम यहाँ 3। इसको अब हम console.log num1 लिखते हैं। तो अब देखें जो हमें आउटपुट में मिलेगा वो हमें मिलेगा 23.456 आई थिंक। तो ई हम पहले लिखते हैं, फिर हम माइनस लिखते हैं। ले देखें 23.456। तो ये थी एक्स्ट्रा स्मॉल वैल्यू। तो एक्स्ट्रा स्मॉल वैल्यू को हम इस तरह एक्स्ट्रा स्मॉल वैल्यू हम किसी वेरिएबल को इस तरह असाइन करेंगे। आगे है बूलियन डेटा टाइप। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास वेरिएबल है यहाँ x1 और इसकी वैल्यू है 5। आगे वेरिएबल है x2, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास 5। अब और वेरिएबल है हमारे पास y, इसकी वैल्यू है हमारे पास 6। तो आप देखें यह हम लिखते हैं console.log x1 इज़ इक्वल टू x2। यह हमें रिटर्न मिलेगा, रिटर्न्स ट्रू, क्योंकि x और y इक्वल हैं। तो ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम इस तरह लिखेंगे console.log x1 इज़ इक्वल टू y, तो क्योंकि अब x1 जो है वो y के इक्वल नहीं है, तो यहाँ हम रिटर्न इट रिटर्न्स फॉल्स, तो ये वैल्यू फॉल्स होगी। तो आइए हम अब इसको आउटपुट इसकी चेक करते हैं। लेकिन पहला ट्रू है x1 इज़ इक्वल टू x2 और दूसरा x1 इज़ इक्वल टू xy, ये फॉल्स है। तो ये बूलियन डेटा टाइप्स हैं। आगे हैं एरेज़। फ़र्ज़ करें हमारे पास वेरिएबल है एरे। तो एरे को स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे। तो वैल्यू हम यहाँ असाइन करेंगे, इसको वैल्यू असाइन करते हैं a b, स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं ये c। एक एरे ये है, दूसरा एरे हम एक और एरे लेते हैं एरे 1 और इसको हम नंबर वैल्यूज़ असाइन करते हैं 2 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को हम console.log एरे और console.log एरे 1 दोनों को हम प्रिंट करके चेक करते हैं। एक को जो वैल्यूज़ हैं वो हमने असाइन किए स्ट्रिंग्स और दूसरे को वैल्यूज़ असाइन किए नंबर वैल्यूज़। तो देखें पहला ए का जो इंडेक्स है 0 है, बी का जो इंडेक्स है 1 है और सी का जो इंडेक्स है
वो 2 है। और इसी तरह जो नंबर वैल्यूज़ हमने असाइन किए हैं, 0 का जो इंडेक्स है वो 2 का जो इंडेक्स है 0 है, 3 का इंडेक्स 1 है, 4 का इंडेक्स 2 है, 5 का इंडेक्स 3 है, 6 का इंडेक्स 4 है। अगर हम इस तरह प्रिंट करें कंसोल डॉट लॉग एरे 1 और उसका इंडेक्स 2, तो अब हमें जो ये जो एरे 1 है इसमें 0 3 0 1 2, अब हमें आउटपुट में ये 4 मिलेगा। एरे 1 में जिस एटम की का इंडेक्स 2 है उस वो हमें आउटपुट में मिले। देखिए ये देखें 4, तो 4 का इंडेक्स क्या था हमारे यहाँ 2, तो ये हमारे पास आ गया। आगे है ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ वेरिएबल हम लेते हैं पर्सन और इसको नेम लिखते हैं हम अयान, और एफ नेम यानी फादर नेम है, इसका फादर नेम हम लिखते हैं अब्दुल रऊफ़, और आईडी हम आईडी कोई भी आईडी में हम लिख देते हैं, रैंडम नंबर हम लिखते हैं जी। तो एक और वेरिएबल हम लेते हैं फॉर एक्स ले लेते हैं, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ हम लिखते हैं दी फादर नेम ऑफ या हम नेम इज़, यहाँ पहले हम स्पेस देते हैं, नेम इज़ फिर स्पेस एफ नेम, फिर यहाँ स्पेस एंड फिर स्पेस हिज आईडी इज़ कॉन्केट। स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करने के लिए ये प्लस का जो ऑपरेटर है इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड हिज आईडी इज़ पर्सन डॉट आई डी, यहाँ भी हम लिखेंगे इसको भी हम कोट्स के अंदर लिखेंगे एंड PERSON पर्सन डॉट, और यहाँ भी लिखेंगे हम PERSON पर्सन डॉट। तो अब यहाँ हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एक्स, तो ये ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ को इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास द फादर नेम ऑफ अयान इज़ अब्दुल रऊफ़ एंड हिज आईडी इज़ 3456। तो ये थी हमारी ऑब्जेक्ट्स डेटा टाइप। आगे है टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो यहाँ हम लिखते हैं वेरिएबल नंबर इज़ इक्वल टू 345, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ
नंबर, और हम लिखते हैं यहाँ वेरिएबल स्ट्रिंग AYNN अयान। तो यहाँ हम लिखते हैं console.log टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ इसके नंबर की जो डेटा टाइप हमें रिटर्न होगी वो नंबर होगी, और इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो स्ट्रिंग मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं इसकी आउटपुट को। देखिए पहला जो नंबर है उसकी डेटा टाइप नंबर है, और दूसरा जो वेरिएबल स्ट्रिंग है उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो ये थे हमारे जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगला हमारा टॉपिक होगा जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। तो टॉपिक नंबर 8 अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।